चलें, शुरू से फिर कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले हरूफ जारा, वो आपने नोट किया था खोला? ये मेरा ख्याल आप देर से आई जी थी। जी। जी मैंने कर लिया है, मैंने कर नोट सब लिए कुछ थे? कर लिए। ठीक हाँ है। जी, मैंने सब चीजें नोट कर ली हैं। ठीक है, चलिए जरा मुझे बताएं कौन कौन से हरूफ जारा। जी, बी, ता, का, ली, फी, इला, मिन, अला, वा, हत्ता, अन, हम्म। मुनजुन, मुजरिब, हाशा, माजा, मुजरिब, हाँ, अदा, ये जरा आगे अला, से ठीक करें। हाँ, मुंजू मुज, ये आपने ठीक लिखा हुआ है। मुंजू जी ठीक है। मुज। आगे है रुब्बा। रुब्बा, ठीक है। रुब्बा, रौ पे पेश, बा पे तशदीद और जबर, रुब्बा। रुब्बा, ठीक हो गया। यस, ठीक है, रुब्बा। फिर आगे है हाशा, ये एक ही वर्ड है, ठीक है। हाशा। जी लिखा है मैंने ये, हाशा। आदा। आदा लिखा है। हाँ, आदा। खला। खाला। हाँ, ये जरा अब मंजू से जरा दोबारा पढ़ के बताएं आपने क्या लिखा हुआ है। मंजू मुज। मुंजू, रुब्बा, हाशा, आदा, खाला। हाँ, मुंजू के बाद मुज लिखा हुआ है, मुंजू मुज। जी, मुंजू के बाद मुज लिखा हुआ है, मुज मुज। हाँ, ठीक है। मीम से मुज। हाँ, मुज। अब ना, अपने ग्रामर में ना कुछ चीजें आपकी समझने वाली होंगी, कुछ चीजें आपको समझने के बाद रट्टा लगाने वाली होंगी, यानी उनका मस्ट आपने रट्टा लगाना ही होगा, उसके बगैर चारा कोई नहीं होगा। ठीक हो गया। हाँ, तो अपने जहन को इस चीज के लिए तैयार कर लें कि काफी सारी चीजें हैं जो समझने वाली है, काफी सारी चीजें याद करने वाली है। अगर आपके माइंड ने इस चीज को जी एक्सेप्ट कर लिया तो माइंड याद करने को भी राजी हो जाएगा। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, ठीक है। सो ये बीता कली फी इला मिन अला व हत्ता अन मुंदु मुदरुबा हाशा दाखिला, इनका आपको रट्टा लगाना है। और कैसे रट्टा लगेगा? जी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में ऑडियो भेज दूंगी, आपने सुनते सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, बस रिप्ले पे लगा देना है। वो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे फिर। ठीक हो गया। ठीक है, चलिए। सो हमने बात की कि हरफ जर होगा। हरफ जर अब हमेशा आएगा इसम के ऊपर। ये जो हमारी अंग्रेजी है ना, उसमें वो डायरेक्ट ही शुरू करते हैं बात 8 या 9 पार्ट ऑफ स्पीचेस से, है ना, कहते हैं 8 या 9 पार्ट ऑफ स्पीचेस है। आर्टिकल को भी शामिल कर दे तो 9 हो जाते हैं। लेकिन अरबिक और उर्दू ना आसान की तरफ, आसानी की तरफ रहता है, क्योंकि उर्दू ने भी बेसिकली अरबिक को ही फॉलो किया है। सिंपल सा हमने कहा कि जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स है। वर्ड्स हैं, मीनिंगफुल अल्फाज वर्ड्स हैं, जो हाँ हैं, जी। हाँ, जितने भी ठीक है। अल्फाज हैं, जितने भी जो कलिमात है, जो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड्स, वो 3 तरह के होते हैं। या तो वो इसम होगा, या तो वो फ़ाइल होगा, या तो वो हर्फ होगा, बस। इतनी सी देखें ग्रामर है, बस ये इधर ग्रामर आपकी खत्म। कि कोई भी वर्ड है जो हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं और वो अगर मीनिंगफुल है, अगर वो मीनिंगफुल है। मानी रखता है। मीनिंगफुल है, ठीक है, ये शर्त है कि वो मानी रखता है। मीनिंगफुल है, माना रखता है। हम्म। कंप्लीट मीनिंग रखता है। हम्म। तो वो या तो इसम होगा, या फ़ाइल होगा, या हर्फ होगा, बस ये है ग्रामर। बताए कोई मुश्किल है ग्रामर? बिल्कुल नहीं, दिन को आती है। बिल्कुल मुश्किल नहीं। या तो इसम होगा, या फ़ाइल होगा, या हर्फ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, जब भी, और फिर कैसे पता लगेगा इसमें, कैसे पता लगेगा फ़ाइल है, कैसे पता लगेगा हर्फ है, हम सीखेंगे। सीखेंगे तो आ जाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंसान सीखे और ना आए वो, है ना? अल्लाह ने सीखने से हर इंसान के चीज लिए क्या आसान है। कुछ मुसख्खर नहीं किया। बेशक। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो या तो इसम होगा, या फ़ाइल होगा, या हर्फ होगा। अब देखिए, इसम की एक पहचान आज हमने सीखी कि इसम से पहले हमेशा हरफ जर आ रहा होगा, यानी हरफ जर जहां पे भी आएगा उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा होगा? इसम। इसम। इसम नजर आ रहा होगा। अब इसम की पहचान हो ना हो, अरबिक आती हो ना आती हो, हमने हरूफ जारा के रट्टे लगाए हुए, उसके बाद जो भी कलमा हमें नजर आएगा वो ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा ये क्या है। इसम। इसम इसम। है, हाँ नाम जी। है। फॉर दोज जो जिनका पहला इंटरेक्शन है ग्रामर के साथ, उन्हें डाइजेस्ट हुई है बात। जी। जी उस्ताद। फॉलो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जी मैं जी हुई है, हुई है। हो गया। जी ठीक, उस्तादा जी, और हमारे मजे लग गए हैं कि हमारी रिवीजन हो रही है। रिवीजन हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं फी हरफु जर है, और इसका क्या मतलब है? में, ठीक है। अल असली, ये है इस्मुन मजरूर। इस्मुन, इसम है। मजरूर। मजरूर क्यों कहा?
क्योंकि ये हालत जर में है। जाड़ की वजह से। हम्म। ठीक है, किस हालत में है? हालत हालत जर में। जर में है। ठीक है, इस्मुन मजरूर, ये हालत जर में है। किसकी वजह से हालत जर में गया है? पी की वजह से। फी की वजह फी। से। ठीक है, सो इस्मुन मजरूर बी फी। ठीक है, जैसे अगर सपोज आला की वजह से बनेगा तो हम कहेंगे इस्मुन मजरूर बी आला। अगर ली की वजह से बनेगा तो हम कहेंगे इस्मुन मजरूर बी ली। अगर जैसे अब यहाँ पे देखें भी आला मिन बा, बी की वजह से बन रहा है ना हर्फ जर, वो इस्मुन मजरूर। तो इस्मुन मजरूर बी बी, किसकी वजह से बी इस्मुन मजरूर बना? बी अल्लाह की की वजह वजह से। से। हाँ, यहाँ पे बी की वजह से, ये बी आला में है ना। बी इधर की बी की। वजह से। हाँ, इधर देखिए इला की वजह से बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए इला की वजह से बन रहा है, इलत तबीबी। ठीक है, तो इस्मुन मजरूर भी फी। अलामत क्या है इसकी मजरूर होने की? व अलामत जर्रिही, व अलामत जर्रिही अल कसरतु الظاهرة في آخره। الكسرة الظاهرة في آخره। क्या उस्ताद, इतनी मुश्किल याद करनी जरूरी है? ना याद करें, ऐसे से खुद ब खुद याद हो जाएगी, हमने कौन सा याद किया, वो टीचर्स को सुन सुन के याद हो गया। सही। हाँ, याद हो जाता है आप खुद लिख ब खुद। आप लिख लेना, ऐसा ऐसा खुद ही याद हो जाएगा। हाँ, भाई बार बार आपने सुनना है, बार बार लिखना है। ठीक है, ठीक। चल यहाँ तक से कुछ डाइजेस्ट हुआ हल्का हल्का सा। जी बिल्कुल। हाँ, अब कल मैं इंशाल्लाह शमामा से, इर्शद अभी तक आई नहीं है, और अफशा से, और खौला से, ये मैंने इंशाल्लाह हरूफ जा रहा है सारे के सारे रट्टे आप लोगों से सुनने हैं। ठीक है, ठीक मौजूद होगी। है। जी उस्ताद इर्शद मौजूद इंशाल्लाह। है? अच्छा, इर्शद अभी आई है, मैंने पता नहीं जमान थी। ना। हाँ, इर्शद अच्छा। जमान। चले ठीक है जी इर्शद, तो मौजूद। आपसे भी मैंने कल हरूफ जा रहा सुनने हैं। ठीक है, जी इंशाल्लाह। मैम इंशाल्लाह। जी, कोई रह ना जाए मिसिंग की वजह से। चले, सो फिल चलिए, असल में शिफाउन क्या है? शिफा शिफा। है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या कहते हैं इसमें हमारे राइटर। ये हाजिम और हाजिम और आमिर के बीच में हिवार है। ठीक है, देखें ये दो आपस में कन्वर्सेशन करें, और कन्वर्सेशन को क्या कहते हैं अरबिक में? हिवार, हिवार। मुकालमा। ठीक है, सो ये हिवार चल रहा है। चलिए अब हिवार देखते हैं क्या कहते हैं इनके। कहते हैं अमरीदुन अंत। आ यूज होता है क्या के लिए? ठीक है, दो वर्ड्स यूज होते हैं क्या के लिए, एक होता है एक होता है हल। आ और हल। 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 अमरीदुन अंत, और या फिर इसी तरह होगा हल मरीदुन अंत। ठीक। अब ये जो आ और हल है ना, इसका जवाब हमेशा नाम या ला में होता है। नाम या लाम। ला में ला में होता है। नाम यस, ला नो। 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 ठीक है, क्या आप मरीज हैं? नाम यस, या ला नो। ठीक है, डायरेक्ट। जी जी बिल्कुल। जी। तो कहते हैं क्या मरीदुन, मरीदुन। अब ये देखिए, मरीज की ट्रांसलेशन करने की जरूरत हमें नहीं है। नहीं है। नहीं। जहां ट्रांसलेशन की जरूरत है वहां पे हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। जैसे हम देखिए आ की ट्रांसलेशन आज कर ली, अब हम कोशिश करेंगे कि हमें याद रहे। नहीं याद रहा तो इट्स ओके, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें याद रहे, आगे हम आ की ट्रांसलेशन कभी ना करें। ठीक है, ट्रांसलेशन से इंशाल्लाह। अवॉइड करना है, ट्रांसलेशन को अवॉइड करेंगे तभी आपको ना लैंग्वेज आएगी। सो लैंग्वेज को लैंग्वेज के अंदर ही रहना देना है, वरना हम क्या करेंगे, हमेशा हमारी आदत रहेगी कि जब तक हम अरबिक टू उर्दू नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं बोलेंगे, हमें समझ नहीं आएगी बात की। सो अमरीदुन अंत, अंत कहते हैं आपको। अंता किसको कहते हैं? आपको। आप। आप। अब अंता आप है, लेकिन मुजक्कर का आप है, और अगर इसी के नीचे जेर आ जाए अंती, तो वो भी आप है, मुअन्नस का। मुअन्नस का। सो अंता लिल मुजक्कर, अंती लिल मुअन्नस।
ली का मतलब होता है के लिए. सो अंता लिल मुदक्कर यानी मुजक्कर के लिए अंता, और अंती लिल मुअन्नस और अंती मुअन्नस के लिए. लिखिए ये जुमला, अंता लिल मुदक्कर अंती लिल मुअन्नस, अंता लिल मुदक्कर अंती लिल मुअन्नस। मुअन्नस। मुअन्नस. और जो स्टूडेंट्स जो उनका बिल्कुल बिगिनिंग है ना, बिल्कुल बेस है, जैसे भी हमारी इशरत है, शमामा है, अफशा है, खौला है, इतर में अपने मुंह से कोई ऐसा लफ्ज निकालूं जो आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम या थोड़ा बहुत मालूम है लेकिन आपको चाहिए कि मैं उसकी वजाहत करूं, तो आप लोगों ने फौरन मुझे कहना है, ठीक है? क्योंकि हमें आदत है भाई मुंह से निकालने की अल्फाज, हमें नहीं पता लगता हम अपने मुंह से क्या निकाल रहे हैं, मुश्किल निकाल रहे हैं, आसान निकाल रहे हैं. वो सामने वाले की जी कैपेसिटी पे जी डिपेंड करता है, वो डाइजेस्ट कर सकता है नहीं कर सकता, तो फौरन पूछना, ठीक है? जी ठीक हो गया। जी। हाँ, शर्माना नहीं है, इल्म के मामले में क्या शर्माना, ठीक है? सो अमरीदुन अंत, क्लियर है ट्रांसलेशन? जी जी बिल्कुल। क्लियर है। ठीक है क्या उस्ताजा आप जी मरीज पूरी, हैं? अब जैसे पूरा क्या बनेगा ना, क्या? क्या आप क्या आप बीमार हैं? मरीज हैं? हाँ, क्या आप बीमार हैं, क्या आप मरीज हैं, ठीक है? अब कोशिश करनी है पूरे पूरे जुमले को ट्रांसलेट नहीं करना, हमने खुद ही जहन में उसको कहना है कि अच्छा अमरीदुन अंत, बगैर ट्रांसलेशन के हमें समझ आना चाहिए. अब हमने वर्ड्स पकड़ लिए ना, आ मीन क्या, अंत मीन आप. अब खुद ट्रांसलेट करने की मतलब ट्रांसलेट करने की नहीं, खुद से समझने की कोशिश करें विदाउट ट्रांसलेशन, ठीक है? उस्ताजा जी ये जी। बहुत मजा आ रहा है ये पढ़ के ना। अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. सो अमरीदुन अंत विदाउट ट्रांसलेशन, अब हम ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, अमरीदुन अंत, समझ आ रहा है? जी। 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 अल्हम्दुलिल्लाह. तो आ का जवाब हमेशा किस में होता है, नाम या हल। ला। 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 ला में होता है, ला। ठीक है? सॉरी, ला 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 हाँ ठीक है, जी। नाम या ला में होता है. अमरीदुन अंत वो कहेगा या तो नाम कहेगा या ला कहेगा, तो चूंकि वो मरीद था तो उसने कहा नाम. अशउरु बिआलामिन शदीदतिन फिल माइदती. अब हम देखते हैं कि कौन उस्ताद, कौन से वर्ड्स. मैं एक बार अटेम्प्ट करूँ इसको थोड़ा जी ट्रांसलेट करने में। जी जी जी. अब कल आपने ये बताया था ना, लास्ट वाला वर्ड जो है ये स्टमक से रिलेटेड है। यस, माइदती मैदा से, ठीक है? वही जी। ये और हमें आता है वहाँ. शदीदतिन तो बिल्कुल. इंटेंस। बिल्कुल हाँ, शदीदतन ये उर्दू वाला शदीद है, ठीक है? उर्दू जी। या हिंदी वाला शदीद. और कौन सा वर्ड है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं? उससे पहला वाला वर्ड क्या ये स्टार्ट ये के लिए ये होता देखिए, फी? हाँ, फी। फी 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 हमने पढ़ लिया है ना. जी। फी का जी। मतलब हमें मालूम है, ट्रांसलेशन नहीं करनी हमने, क्योंकि अब हमें जी। मालूम पड़ चुका है, ठीक है? चले आलाम. आलाम का जो सिंगुलर है ना वो अलम है. अलम का वर्ड उर्दू में कभी सुना आप लोगों ने? जी बिल्कुल उस्ताजा, सुना है। दुख लम। दर्द गम। अ- अलम, तकलीफ, दुख, दर्द, रंज। जो गाम, अलम जिस। ठीक है? झंडा तो भी जी। होता है। जी जी. हाँ ठीक है. सो अलम यानी दर्द, तकलीफ. ये जो बा है साथ, ये हरफ जर है या कोई और नहीं, ये हरफ जार है, ठीक है? ठीक। हाँ. कैसे पता लगा, देखिए आलामिन, कितनी बड़ी निशानी आ गई, ठीक है? उस, आलामिन, जेर उस, किसकी निशानी है? उस्ता, उस्ताजा जी ये इसमें जो हरफ जार में जेर भी आ सकती है और दो जेर भी आएगी हाँ इसी में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जेर और दो जेर एक बहने ही तो है. अच्छा जी. ठीक है, हमने इसी तरह ट्रांसलेशन निकालनी होगी कि क्या स्टेप्स होंगे, कि पहले हम देख लेंगे क्या क्या हमें आता है, ठीक है? क्या क्या हमें आता है, जब हम देख लेंगे क्या क्या हमें आता है तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा क्या क्या हमें नहीं आता. जो नहीं आता सिर्फ उसको सीखेंगे, ठीक है? सो हमने इनमें देखा वो भी जी जी. जो कुरान का इलावा है, जिनमें अब 14 वर्ड में से, सॉरी 17 में से मुंजुमुज, वो भी आ सकते हैं। कुरान में या अरबिक में? नहीं, अरेबिक में। अरबिक में, हाँ, अरबिक में कुरान तो मुंजू मुजर बादशाह दखल है, आपको कहीं में भी आ सकते हैं, लेकिन अभी कुरान में एक बुक सिर्फ. बनी है। हम्म. कुरान में सिर्फ 11 आए हैं। हम्म. जी। चलिए. हाँ, सो मैं क्या कहती, पैटर्न हमारा ये होगा कि जो हमें आता है पहले वो देख लेंगे, ताकि उनको समझ सके जो हमें नहीं आता, ठीक है? सो उर्दू का हमें बहुत मदद मिलेगी, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी जुबान हमें आती है. सो माईदती, वही मैदे से निकला. फी हम ऊपर देख चुके हैं, क्या मतलब होता है फी का?
لاسٹ ٹائم ہم ٹرانسلیشن کریں فی کی. میں میں سو فلم آئی دیتی یعنی میدے میں. شدید یعنی وہی جیسے بھی کہا انٹینس شدید. تو ہم نے ٹرانسلیٹ نہیں کرنا کیونکہ ہمیں معلوم ہے اردو میں یوز ہوتا ہے. آلام علم سے نہیں. تکلیف. ہاں تکلیف. تو کہتے ہیں آلام شدیدت فی المعدتی. اور الشعور شعور کا ورڈ سنا آپ لوگوں نے اردو میں؟ شعور. جی. شعور آگاہی. آگاہی. ٹھیک ہے محسوس ہونا. محسوس ہونا. ٹھیک ہے. سو الشعور یعنی آئی فیل. اب یہ آئے کہاں سے نکلا؟ یہ جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ حمزہ کا کیا مطلب نکلا ہے؟ آئے. آئی ٹھیک ہے. سو الشعور یعنی آئی فیل. ٹھیک ہے. انا الشعور عربک میں آئی کے لیے ایک تو حمزہ یوز ہوتا ہے دوسرا انا یوز ہوتا ہے. کیا یوز ہوتا ہے؟ انا انا انا. اب میں آئے کی بجائے کیا بولا کروں گی؟ انا انا بولا. انا. ٹھیک ہے. سو انا الشعور. من شعرا کس نے فیل کیا؟ انا الشعور. ٹھیک ہے. کس نے فیل کیا؟ انا انا انا. الشعور انا الشعور یعنی میں نے فیل کیا. ٹھیک ہے. تو یہ والا ہم کیسے پہچانیں گے، مطلب ہمیں کیسے یہ پہچاننا فعل، ہے؟ یہ آپ لوگوں جن کو فعل کی گردانیں رٹی لگی ہے ہم نے پڑھا ہے نا فعل مضارع. یشعر یشعران یشعرون تشعر تشعران یشعرن تشعر تشعران تشعرن تشعرین تشعرین تشعرن الشعور نشعر. متکلم کا صیغہ نہیں ہے. تکلم کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الشعور نشعر اس طرح پہچانیں گے. لیکن انشاءاللہ جو جن کا اگین فرسٹ انٹروڈکشن ہو پریشان ہو آ جائے گی ایسے سب بے فکر ہے. سو انا الشعور. اور جہاں پہ نہیں پہچانوں گی میں ہوں بتانے کے لیے، مجھے بھی نہ آیا تو گوگل کر لیں گے. گوگل بری زندہ باد، چیٹ جی پی ٹی زندہ باد. ٹھیک ہے. سو انا الشعور. ماذا تشعرین؟ ماذا تشعر کیا فیل کریں؟ بآلام شدیدت فی المعدۃ. بیماری سمجھ آ گئی کیا مسئلہ تھا عامر کے ساتھ؟ جی جی جی. جی. جی چل بیماری ڈائگنوز ہو گئی. چلے اب آتے ہیں ذرا مشوروں کی طرف. اب مشورے بھی تو دیے جاتے ہیں. پھر حازم کیا کہتا؟ هل ذهبت إلى الطبيب. اب جو ورڈز ہمیں آتے ہیں تقریباً اس کو ہم دیکھتے ہیں. طبیب، طبیب اردو میں یوز کرتے ہیں. معنی معلوم ہے سب کو؟ جی. ڈاکٹر. ڈاکٹر حکیم. ہاں جی ڈاکٹر کو بولتے ہیں طبیب. معالج ڈاکٹر ڈاکٹر. ٹھیک ہے. معالج، ڈاکٹر، طبیب. پھر میں نے ابھی اوپر بتایا تھا کوشچننگ کے لیے دو ورڈز یوز ہوتے ہیں، ایک آ اور ایک حل. ٹرانسلیشن تو اب نہیں کرنی پڑے گی نا کہ آ کا کیا میننگ ہوتا ہے، حل نہیں کا نہیں. کیا میننگ ہوتا ہے. نہیں. اور آ اور حل کا جواب ہمیشہ کس میں آتا ہے؟ نام یا نام. نام اور لا. نام اور لا نام. میں. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے حل. یہ اس کا میننگ ہمیں معلوم پڑ گیا. الطبیب کا میننگ معلوم پڑ گیا. اب دیکھیں حروف جارہ میں سے ماشاءاللہ ابھی ہمارا تیسرا حرف جارہ آ رہا ہے. ایک ہم نے فی پڑھ لیا ہے، ایک ہم نے بی پڑھ لیا ہے. بی کا ویسے مطلب ہوتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. بی کا اگر اسپیسیفک ایک لٹرل میننگ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے جملے کے اکارڈنگ ذرا سینس بھی بنانی ہوتی ہے. اب جیسے اگر ہم بولے اشعر بآلام شدیدۃ فی المعدۃ تو وہ بی کا مطلب ساتھ وہاں پہ اتنا مزے کا نہیں لگ رہا. تو بس ہم نے سینس بنانی ہے کہ اچھا اشعر بآلام، اب مجھے درد کے ساتھ ہے. اب وہ ساتھ کا میننگ ایگزیکٹ لٹرل میننگ ہم نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. جیسے ہم اردو ٹو انگلش یا انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کرتے ہیں کہ ہم ہر ورڈ کا لٹرل میننگ ڈالتے ہیں؟ جی. نہیں نہیں ڈالتے نا لٹرل میننگ. ایسا پرفیکٹ نہیں نہیں. کرتے. اچھا ورڈ ٹو ورڈ، ورڈ ٹو ورڈ. تو وہ ایک لینگویج سے جب آپ دوسری لینگویج پہ جاتے ہیں نا، سوئچ جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اگلی لینگویج پہ ہی سوئچ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنی لینگویج سے ورڈ بائی ورڈ سوئچ کرو گے تو آپ لینگویج خراب کر دو گے، بگاڑ دو گے. یہ سینس بنانے کا کام آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس آپ نے جسٹ جملوں کو بار بار پڑھنا ہے. اس سے یہ ہوگا آہستہ آہستہ آپ کی زبان ان جملوں کی عادی ہو جائے گی. اگلی دفعہ جب ویسا ورڈ آئے گا تو آپ کو وہ عجیب سا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ہے حرف جر ہم نے پڑھا الہ. الہ کا مطلب ہوتا ہے ویسے ٹو ورڈز. ٹھیک ہے. تک جیسا بولتے ہیں آپ طبیب کے پاس. ٹھیک ہے. ادھر ادھر پاس کے سینس میں یوز ہوتا ہے کہ آپ طبیب کے پاس گئے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. ٹھیک ہے.
سو پاس. اور ذہبا کا کیا مطلب ہمیں معلوم پڑا؟ آپ، وہ گئے. ٹھیک ہے، ذہبا یعنی جانا. ذہبا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانا. 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 تو تا کا مطلب ہوتا ہے آپ. آپ کے لیے ایک اور ورڈ ہم نے پڑھا، کون سا؟ انت. انت. انتا. تو اس کا مطلب اس کے اندر نا انتا چھپا ہوا ہے. جیسے اشعرو میں انا چھپا ہوا تھا نا، اشعرو میں کیا چھپا ہوا تھا؟ انا. ان. میں انا، انا. یعنی انا اشعرو، آئی فیل. اور ذہبتا میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انتا چھپا ہوا ہے. ذہبتا میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انت. انت، یعنی آپ گئے. انت ذهبت. انت ذهبت. من ذهب؟ کون گیا؟ انت ذهبت. انت ذهبت. انت ذهب. ہاں، انت ذهبت. ٹھیک ہے، یہ جو تا ہے نا یہ ضرور لگانا ہے. انت ذهبت. انت ذهبت. 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 ہاں جی. سو هل ذهبت الى الطبيب؟ اگر یہ مؤنث ہو، انت مذکر کے لیے ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انت. انتی. انتی. تو ذهبت مذکر ہے، مؤنث کا بنا ہے؟ ذهبتی. ویری گڈ، ذهبتي. سو کہتا ہے هل ذهبت الى الطبيب؟ کلیئر ہو گئی ٹرانسلیشن؟ جی. بالکل. الحمدللہ. پھر عامر کیا کہتا؟ لا، نہیں. نہیں. ٹھیک ہے، سو بائندہ سب نے لا کی بھی ٹرانسلیشن نہیں کرنی. نہیں کرنی. چلیں اب ایک دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں جو جو آتا ہے. لا لم اذهب الى الطبيب ولم اتناول اي دواء. چلیں، ایک تو ہم نے اذهب، ابھی ذهب پڑھا ہم نے. جی. استاد. اب یہ دیکھیے اذهب، جیسے ہم نے پڑھا اشعر، کیا مطلب ہو جائے انا. گا آ کا؟ انا. 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 ٹھیک ہے، یعنی انا، میں. انا اذهب. انا اذهب. ٹھیک ہے، انا اذهب. پھر الا کا میننگ ہمیں معلوم پڑ گیا، طبیب کا میننگ ہمیں معلوم پڑ گیا. یس. دوا، دوا کا میننگ ہمیں معلوم ہے. جی. کس کو بولتے ہیں دوا؟ میڈیسن کو. میڈیسن کو. لسن. اچھا، اب جو جو نہیں آتا اس کو ہم دیکھتے ہیں. لم، لم کا میننگ بھی لا کا ہی ہوتا ہے. جو لا کا میننگ وہی لم کا میننگ. ٹھیک ہے، جو لا کا میننگ وہی لم کا میننگ. لم کا میننگ. جیسے ہم بولتے ہیں نہیں نہیں میں نہیں گیا. ٹھیک ہے، کیا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے؟ نہیں یار نہیں جا سکا، ہے نا. جی. جی. ٹھیک ہے، یہ ہے لا لم اذهب. لم اذهب الى الطبيب. لا لم اذهب الى الطبيب. ہاں جی، میننگ سمجھ آ گیا یہاں تک؟ جی الحمدللہ. اچھا، ویسے جو ہے نا جو فعل ہوتا ہے نا، یہ جیسے ہمیں بڑا اشعور، اس کے آخر میں نا پیش آ رہی ہوتی ہے، یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع. مضارع کیا ہوتا ہے؟ بتا دیتی ہوں چلیں ایسے. پریزنٹ. ہاں، ایک ہوتا ہے ماضی اور ایک ہوتا ہے مضارع. ٹھیک ہے، ماضی اور مضارع. ماضی ہوتا ہے پاسٹ. اب مضارع کیا کرتا ہے؟ یہ بڑے مزے کا فعل ہے. یہ کبھی پریزنٹ کا میننگ دے دے گا، کبھی پاسٹ کا اور کبھی فیوچر کا. تینوں ورائٹیز شو کرتا ہے یہ. جو فعل مضارع ہے یہ سم ٹائم پریزنٹ کا میننگ دے گا، سم ٹائم پاسٹ کا اور سم ٹائم فیوچر کا. فیوچر کا. اگر اس کے ساتھ لم لگ جائے تو یہ ہمیشہ پاسٹ کا میننگ دیتا ہے. اگر فعل مضارع کے ساتھ لم لگ جائے تو یہ ہمیشہ پاسٹ کا میننگ دیتا ہے. اور اس کے بعد جب بھی فعل آئے گا نا وہ مجزوم ہوگا. لم کے بعد جب بھی فعل آئے گا تو وہ مجزوم ہوگا. مجزوم یعنی اس کے آخر پہ جزم لگی ہوئی ہوگی.
ہمارے ہاں عموماً جزم کس کو کہتے ہیں؟ ساکن کو. ساکن کو. دیکھیں لم اذهب با پہ ساکن لگا ہوا. جی. ہاں یہ اذهبو تھا، یہ حقیقتاً کیا تھا؟ اذهب. اذهبوا. اذهبو، لیکن لم نے اس کو کیا بنا دیا؟ اس کو مجزوم کر مجزوم. دیں. مجزوم مجزوم. بنا دیا. اب یہ کیا بن گیا؟ لم اذهب. ڈائجسٹ ہوا؟ جی جی. خولا کو جی جی بالکل ہوا ہے. الحمدللہ. تو کہتے ہیں لام لا، کی وجہ سے وہ مجزوم ہو گئے. بالکل لم کی وجہ سے فعل مجزوم ہوگا. اور یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے یا مجزوم مضارع؟ مضارع. ہاں لیکن سارے میننگ کس کا دے رہا ہے؟ ماضی کا. ماضی ماضی کا. کا. ماضی کا. ماضی کا. ہاں ہاں جی. یہ نا اتنے عربی کی اتنے مزے کی بات ہے کہ آپ دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں کہ فعل ماضی ہے یا مضارع کی بات ہو رہی ہے یا امر ہے یا نہیں ہے. کیسے؟ آپ نے ان کی گردانوں کے رٹے لگانے ہوتے ہیں. جب آپ رٹے لگا لیتے ہیں پھر جیسے آپ کا کتب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اچھا کون سا فعل ماضی کی بات ہو رہی ہے، مضارع کی بات ہو رہی ہے، امر کی بات ہو رہی ہے، نہیں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. چلیں تو کہتے ہیں لا لم اذهب الى الطبيب. اس کے علاوہ ولم، واو کا میننگ آتا ہے اور اور ٹھیک ہے. سو ولم اتناول. اب یہ جو شروع میں آ رہا ہے تو کیا میننگ ہو جائے گا اس کا؟ انا. انا. انا انا. میں. میں. ٹھیک ہے. انا ہاں. اتناول ولم انا اتناول. ٹھیک ہے. اتناول. اردو میں تناول کا ورڈ کیا ہے؟ تناول فرمائیں. جی کھانا کھانا کھانا. کھانا کھائے. کھانا کھائیں. کھائیے. ٹھیک ہے. تو تناول کہتے ہیں کھائیں، کھانے کو کھائیں آپ. ٹھیک ہے. کھانا تناول فرمائیں. یہ بہت ہی جب ڈیپ ڈاؤن اردو میں جاتے ہیں نا تب اس طرح بولتے ہیں، ہے نا. تشریف رکھیے، کھانا تناول فرمائے. عموماً بزرگوں کے ساتھ بندہ اتنی ڈیپ ڈاؤن میں جا کے لینگویج یوز کرتا ہے نا، یا پھر کسی کے ساتھ بہت ہی فارمل ہونا ہوتا ہے. سو یہ وہی والا تناول ہے، کھانا. تو کہتا ہے وَلَمْ أَتَنَاوَلْ أَيَّ دَوَائٍ. أَيَّ مین any type of medicine. ٹھیک ہے. أَيَّ کوئی بھی، أَيُّ شيء کچھ بھی، جیسا بولا أَيُّ شيء کچھ بھی. جیسے ہم کہتے کیا پڑھو گی تم؟ أَيُّ الکتاب، جو آپ دے دو. مطلب ہر کوئی بھی کتاب، أَيُّ الکتاب کوئی بھی کتاب. ٹھیک ہے. کیا کھاؤ گے ام، آپ؟ أَيُّ یہ الطعام تو کچھ بھی. ہم اب یہ لم آ گیا تو تناول میں تو آگے مجزوم آ گیا تو آگے یہ الگ سے اسٹارٹ ہوگا نا، اس سے لم سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، پیچھے سے ریلیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. أَيَّ دَوَائٍ. ٹھیک ہے. یہ دوا ان تھا، انہوں نے دوا ڈال دی ہے نا. دوا نہ کریں، آخری حرف کو ساکن نہ کریں. دوا ان ہے یہ. ٹھیک ہے. ایا دوا ان. سو ولم اتناول اي دواء. سو لا لم اذهب الى الطبيب ولم اتناول اي دواء. میننگ کلیئر ہے؟ جی استاذہ جی، جب جملہ ختم ہوتا ہے تو پھر بعد میں جیسے فل سٹاپ وقفہ لگتا ہے تو یہاں پہ کیا لگے گا عربی کا؟ یہ فل لگا اسٹاپ. بھی ہوا ہی ہے. ہاں فل اسٹاپ. اور ہمارا فل اسٹاپ ایسے ڈیش کی طرح ہوتا ہے نا، ان کا فل جی اسٹاپ ڈاٹ کی جیسا ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں لگتا ہے. جی. چلیے، اس کو کس کو کہتے ہیں؟ نقطہ. ٹھیک ہے. جہاں پہ جملہ فنش ہوتا ہے وہاں پہ نقطہ لگتا ہے. یہ نقطہ ہے. اور یہ جو یہ ہے یہ حرف میں آتا ہوگا؟ نہیں، یہ اس میں. ٹھیک ہے. یہ اس میں اس میں یہ نا وہ ہے اسم ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ مجرور آتا ہے. یہ مضاف ایز مضاف ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں ایسا مضاف ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. چلے لا لم اذهب الى الطبيب ولم اتناول اي دواء. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے؟ چلے میں ذرا شروع الحمد. سے ایک دفعہ ریڈ کرتی ہوں، ذرا دیکھیں سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے یہاں تک. حازم أمريض أنت؟ عامر نعم أشعر بآلام شديدة في المعدة. حازم هل ذهبت إلى الطبيب؟ عامر لا لم أذهب إلى الطبيب ولم أتناول أي دواء. اب کسی ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے؟ خالی بلینک آپ کے سامنے پر رکھا ہے میں نے پیج. نہیں نہیں. استاذہ جی، اس کی نہیں. ضرورت نہیں ہے، ریکارڈنگ کی ضرورت لگتی ہے. ریکارڈنگ تو میں کہہ بات رہی کر. ہوں. ٹھیک ہے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے.
चले आगे क्या कहता है हाजिम। हाजिम कहता هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ चले अब देखते हैं हमें मीनिंग्स कौन कौन से आते हैं। हल का मीनिंग आता है सिर्फ नाम के अलावा कि क्या मीनिंग आता है? नाम। यस नाम। नाम। ठीक है मीनिंग आता है हमें नाम अल्हम्दुलिल्लाह। समीअत का वर्ड समिआ से निकला है। सुनना। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं समाअत, क्या मतलब होता है समाअत का? सुनना। लिसनिंग। सुनना, हियरिंग। हियरिंग। हेयरिंग। तो समिअता ता का क्या मीनिंग है? अंत। अंता। अंता। सो हल मुजक्कर के लिए समिअता। इस्तेमाल हो रहा है। यस आपके लिए हल समिअता या अन्नी अंत समिअता। ठीक है हल समिअता यानी अंत समिअता। मीनिंग क्लियर है? जी जी बिल्कुल यानी क्लियर हम है। ये नया नहीं था हमारे लिए, पुराना था ना ये वर्ड समिअता। जी जी चले किस्सा, किस्सा का मीनिंग हमें मालूम है। जी जी स्टोरी। बिल्कुल मालूम है। नो 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 ट्रांसलेशन। जहाँ पे मीनिंग हमें आता है वहां पे हमने ट्रांसलेशन नहीं करना है, ये थोड़ा सा पर्दा बंद कर दो। हाँ हाँ, इसी डायरेक्शन में हाँ। अच्छा ठीक है, किस्सा हमें मीनिंग आता है, असहाबी मीनिंग आता है हमें, जी जी आते हैं। जी। आता है। चले अल्लदी का मे भी आता हो मे भी ना आता हो, इसलिए से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आलजा इलाज से निकला, सो हमें मीनिंग आता है आता आलजा है। का। जी। आता है। हु को हम बाद में देखते हैं। ठीक है हु को हम बाद में देखते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तो ट्रांसलेशन की भी या जी। मीनिंग की भी जरूरत नहीं है, है ना। जी जी। बिल असली, असल का मीनिंग हम ऊपर देख चुके हैं, याद है जहन में है? जी जी आता है। आता है। आता है। चले आइंदमा हम बाद में देखते हैं। इश्तका, इश्तका का हम उर्दू में एक वर्ड बोलते हैं शिकायत, हम्म बोलते हैं शिकायत का। डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई मेरे पेट में शिकायत है, मेरे सर में शिकायत है, तो फलानी टांगों की शिकायत है ना, बोलते हैं ऐसे ऐसे, ये नॉर्मल वर्ड हम उर्दू में यूज करते हैं, करते हैं। जी जी जी। जी बिल्कुल करते हैं। हाँ ठीक है, सो इश्तका यानी शिकायत से निकले। मिन, मिन फिर हरफ जर आ गया, बीता का लिफीला मिन अला वहतन, मिन हरफ जर आया। जी चलिए जी। इसका मीनिंग अभी तक चूंकि हमने देखा नहीं तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। बातनी ही, बातन शायद शायद उर्दू में कभी पेट। यूज होता हो, हाँ पेट पेट। के लिए, हाँ ठीक है पेट। बातन, पेट को बोलते हैं। चलिए ये सारे वो वर्ड्स जो हमें आते थे। हल समिअत क़िस्सत الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ फिर से मैं पढ़ती हूँ, देखिए कुछ कुछ जहन में जुमला बनता है या नहीं बनता। ठीक है विदाउट ट्रांसलेशन। هل سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ कुछ कुछ कड़ियां मिली। जी। जी बिल्कुल मेरी। चले अब देखते हैं। कहते हल سمعت قصة الصحابي, बगैर ट्रांसलेशन के क्लियर है, जी जी बिल्कुल क्लियर है। कॉन्फिडेंट है? जी जी जी। कॉन्फिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लदी, ये जोड़ने का काम देता है, वो जो। ठीक है हल سمعت قصة الصحابي, वो जो या जिनका। ठीक है वो जो या जिनका, जिस तरह भी सेंस बना ले। आलजा इलाज किया था किसने? हु, उस सहाबी का। ठीक है हु यानी हु ये जमीर है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस बोलते हैं ना, एक होता है नाउन एक होता है जी। प्रोनाउन। अब नाउन की ना बार बार तकरार नहीं करनी होती, बुरा लगता है। ठीक है एक ही नाउन, किस्सत सहाबी की, आलज सहाबी की, इस तरह करके अगर बार बार सहाबी का जिक्र किया जाए तो वो अच्छा लगेगा, बार बार सहाबी 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 बोल रहे हो, जुमले में अजीब से ही बन जाएगा, है ना। जी तो हम क्या जैसे। करते हैं, नाउन को तकरार से, उसकी रेपिटेशन से, कि नाउन बार बार रिपीट ना करे, हम क्या करते हैं उसकी जगह पे जमीर ले आते हैं, उसकी जगह पे प्रोनाउन ले आते हैं। ठीक है अहमद सुबह उस्तादा उठा। जैसे हम हाँ हाँ जैसे। जैसे हम आप पढ़ा रहे थे ना शातबिया, उसमें मिस्टेक कर रहे थे, तो हम बार बार हर्फ को बोल रहे थे, तो आप कह रहे हैं अन हु, यानी इमाम सूसी को आप रिलेट कर रहे थे, तो हम मिस्टेक कर रहे थे बार बार। ये वही वाला हु हाँ है। जी ये वही वाला हुआ है।
जी ठीक है, देखिए कि कहाँ से चीज रिलेट बंदा कर लेता है, इसीलिए तो मुताले का फायदा होता है, हर इल्म दूसरे इल्म को सपोर्ट कर रहा होता है। जी। ठीक है। सो हु जमीर है, हु क्या है? जमीर है। जमीर। जमीर है। और अरबी, वही मैंने कहा, इतनी सौखी जुबान है, उन्होंने इकट्ठे करके ना हमारे जो नहव के एक्सपर्ट से जब मैं हमारे सामने प्लेट में सजा के दे दी, बस प्लीज खा लें, इसकी भी गर्दानें बना दी, कुछ भी ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, बस सब कुछ सामने, सिर्फ रट्टा लगा लें। हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना क्या ना, ये जमायर है जो अटैच होकर आ जाते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह अभी आप याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र है। ठीक है, अभी फिलहाल हमने इन सारे के सारों में सिर्फ हु याद रखना है। कौन सा याद रखना है? हूँ। हु। हु, क्योंकि ये हमारे लेसन में आ गया, जो लेसन में आएगा हम याद कर लेंगे। ठीक है। सो हु, आलज हु, किसका इलाज किया? हु का इलाज किया। किसका इलाज किया? हु। हु का। और वो हु किसकी तरफ जा रही है? जमीर किसकी तरफ लौट रही है? ऐसे बोलते हैं, जमीर किसकी तरफ लौट रही है? सहाबी की तरफ। सहाबी की तरफ। ठीक है। सो अल्लज़ी आलजहु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके साथ उनका इलाज किया था? बिल असल, असल के साथ। समझ आ गया इतना? जी तो आपने उन जी। सहाबी का किस्सा सुना जिनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके जरिए इलाज किया था? शहद के जरिए इलाज किया था। कब? आइंदमा, जब। ठीक है, ये न्यू वर्ड है तो इसका मीनिंग मैं बता रही हूँ। आइंदमा, जब। बस अब आइंदा से इसकी ट्रांसलेशन नहीं होगी इंशाल्लाह। भूल गया तो कोई बात नहीं, इंसान है, बता दूंगी, लेकिन कोशिश करनी है कि हमें याद रहे। आइंदमा। उस्ताद उस्तादा जी, ये मिलके बनेगा इन द और मास, इन द जी जी, मा। आइंदमा, ये हाँ, ये एक ही साथ यूज होता है हमेशा, आइंदमा। ठीक है, अलग अलग भी यूज होते हैं आइंदा और माँ, लेकिन यहाँ पे हमेशा ये जब 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 का मीनिंग देगा ना तब साथ यूज होगा। ठीक है, आइंदा माँ, जब। 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 हाँ, इश्तका। ठीक है, इश्तका सहाबी, मन इश्तका, किसने शिकायत की? इश्क सहाबी। الصحابي हाँ, किसने शिकायत की? इश्तका सहाबीयू, किसने शिकायत की? इश्क सहाबी। सहाबी। الصحابي सहाबीयू। तो शिकायत करने वाले कौन थे? सहाबी। सहाबी। सहाबी थे। किस चीज के बारे में उन्होंने शिकायत की? मिन बातुनी ही। अब देखिए, अगर हम फिर लिटरल मीनिंग देखें, मिन का मतलब होता है से। तो अपने पेट के से शिकायत की। ठीक है, अब देखिए जुमला अजीब सा बन रहा है, लेकिन अगर आप बगैर लिटरल मीनिंग देखे करें, मिन बतनी ही, जहन में बन रहा है जुमला। जी। जी जी। ठीक है, अपने पेट के बारे में शिकायत की। अब देखिए, बतनी ही, ये हु और ही ये सेम ही होते हैं। हु और ही सेम होता है। सेम ही होते हैं। ठीक है, तो किसने अपने बतन के बारे में शिकायत की? सहाबी ने। बीरे। सहाबी। सहाबी थे। ठीक है। सो हल سمعت قصة الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه؟ समझ आ गया? जी। जी हाँ, वो ऐसे लग जैसे रहा है इन जैसे। माँ जो है, ये अलग अलग में तो पास जो इस तरह भी हो सकता है, जब अगर इनके नहीं सिर्फ इन साथ में होंगे तो जब ही करना होगा। आइंदमा। जी। हाँ, आइंदा का असली मतलब होता है पास। ठीक है, और माँ का मतलब होता है जो, लेकिन जब ये आइंदमा मिलते हैं तो ये नया वर्ड बन जाता है, और उसका मतलब होता है जब। ठीक है। जब, अच्छा, दोनों मिला के जब। हाँ, फिर ठीक। नया वर्ड बन गया, फिर वो आइंदा और वो वाला, आइंदा और वो वाला मान ही रहा। ठीक है, अब ये नया वर्ड बन गया। तो हाजिम ने क्या कहा? क्या आपने सहाबी का किस्सा सुना? तो उन्होंने कहा, क्या कहता आमिर, क्या कहता है? ला लम अस्मा बिहा। ला लम अस्मा। ما معنى اسمع؟ ما معنى आना। أنا أنا انا। ठीक है، أنا انا. सो ला लम अस्मा बिहा। अब हा भी एक जमीर है। अब देखें, अभी तक हमने जमायर में से एक हु देख लिया, और दूसरा हम क्या देख रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ हाँ। अब हु मुजक्कर के लिए होता है और हा मुअन्नस के लिए होता है। हु मुजक्कर के लिए होता है और हा मोनेस के लिए। मुअन्नस। मुअन्नस के लिए। तो कहते हैं, हल समिअत किस्सत सहाबी, किस्सा मुअन्नस है ना, आखिर में गोलता आ रही है, जो गोलता है ना, ये मुअन्नस की अलामत होती है। गोलता किसकी अलामत होती है? मोनेस मोनिस के की। लिए। मुअन्नस की। तो कहते, क्या आपने उसका किस्सा सुना है? तो कहते, ला लम अस्मा बिहा। बिहा, कि तो यहाँ की जमीर किसकी तरफ जा रही है?
قصے کی طرف. قصے کی قصہ کی تو لا لم اسمع بها. ٹھیک ہے، تو انا لا اسمع بها. ٹھیک ہے، انہوں نے وہ قصہ نہیں نہیں سنا. نہیں سنا تھا. چل یہاں تک کوئی کنفیوژن، کوئی پریشانی، کسی میننگ میں پریشانی ہو، جو میں نے گرامیٹیکل کوئی گفتگو کی ہو، جو میں نے اس نیت سے کی ہو کہ آپ کو سمجھ آ جائے. کچھ تو میں نے اس نیت سے نہیں کی نا کہ آپ کو سمجھ میں آئے. جیسے ہما وہاں ہما ہونا کا کو مکم کی کما کو نے کیا نا کہ میں نے بول دیا بیچ میں، نہ میں نے سمجھایا، نہ میری نیت تھی سمجھانے کی، لیکن جو میں نے نیت سے سمجھایا وہ آپ کو سمجھ میں آئے. جی جی بالکل. الحمدللہ بچ. چلے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، شروع سے لے کرنا یہاں تک اپنا بار بار پڑھنا ہے، اور جو ورڈز کا میننگ نہیں آتا اس کو یاد کر لینا ہے، تاکہ آگے کہیں بھی وہ ورڈ آئے تو پھر ہمیں اس کی ٹرانسلیشن نہ کرنی پڑے، بس ہمیں وہ اسی لینگویج میں سمجھ میں آ جائے، عربک میں. ٹھیک ہے، اور جو تھوڑا بہت ہم نے گرامر کو ٹچ دیا، ایک ہم نے پڑھا لم. لم کے بعد جو بھی فعل آئے گا وہ کیسا ہو جائے گا؟ مجزوم. مظلوم ہو جائے گا. مجزوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نمبر ون چیز. اس کے علاوہ نمبر ٹو چیز کہ ہم نے حروف جارہ پڑھے. ٹھیک ہے، بیتا کالی فی علامن علاوہ حتان منذوب دربا حاشا ادا خلا، تو جن کو یہ نہیں آتے انہوں نے اس کا یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، کل میں سنوں گی انشاءاللہ. جی بس انشاءاللہ. ہاں، اس کے علاوہ کوئی ہم نے ایسا گرامیٹیکل گفتگو نہیں کی. انتا بول دیا مذکر کے لیے، اور انتی مونس کے لیے. مؤنث. مؤنث کے لیے. اسی طرح ہم نے ہو کی ضمیر دیکھی، ہو مذکر ہے تو ہا مونس ہے. مؤنث. مؤنث. چلیں لیکچرز کو اپلوڈ کرنا چاہیے. انشاءاللہ. جی کر لیجیے. جی چلو استاذہ. چلے جی بس پھر کرنا انشاءاللہ چاہیے. ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ جتنا ہمیں ہوا اپلوڈ کرتے جائیں گے. صحیح ہے.